नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपके आज फिर मुलाकात हो गई और जैसा कि मैं सभी वीडियो में कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा और बना रहेगा। तो आज बात करूँगा मैं मंगल की। मैंने सोचा भी जरा वृश्चिक लगन के लिए कुछ मैं और चीज़ें बता दूं, युति और दृष्टि वगैरह सब पे आऊँगा। तो अभी मंगल के साथ आज मैं गुरु की युति की बात करो, बाकी दूसरे ग्रहों की बाद में करूँगा। और अब क्या होता है, कई ग्रह लोगों के यहाँ दो होते हैं एक कुंडली में, कई कुंडली में तीन तीन हो जाते हैं। मंगल के साथ पता चला गुरु बैठा, बुध भी बैठ गया, तो क्या स्थिति रहेगी, वो दूसरी स्थिति बदल जाती। फिर चीज़ें, शनि बैठ गया, कोई भी प्लेन बैठ गया, राहु केतु बैठ गया, जो भी प्लेनेट। तो आज मैं बात करूंगा जिनकी कुंडली में गुरु और मंगल एक साथ बैठे, तो वो कैसा प्रभाव आपकी कुंडली में देते हैं और क्या फल देते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मंगल जहाँ बैठा है वहाँ का स्वामी कहाँ गया है, तो वो स्थिति यहाँ भी लागू हो। मगर आज उसमें डिटेल से नहीं जाऊँगा कि उनका स्वामी कहाँ गया है, ये जो दोनों वहाँ बैठ गए, क्योंकि ये दो हैं, दोनों की स्थिति को देखना पड़ेगा। क्योंकि एक छठे का और लग्न का मालिक है मंगल, तो एक खराब स्थान का स्वामी तो है ना मंगल। इसीलिए मंगल को कहा जाता है वृश्चिक लग्न में भी मंगल 50-50 परिणाम देता है। और कई लोग उसको इतना बलवान बना देते हैं, कई लोग, अभी चलो दूसरे वीडियो में किसी वीडियो में बता ही देता हूँ, कहाँ पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए वृश्चिक लग्न वालों को। भाई मैं अकेला हूँ जो मना करता हूँ ये करने से। कई तो एस्ट्रोलॉजर भी बड़े अचंभे में बात करते हैं, अरे पूजा पाठ मना कर रहे हैं। अरे भैया, कुंडली का यही सब तो रहस्य है, बारीकी की। जिसको बलवान नहीं करना उस ग्रह को लोग बलवान किए जा रहे हैं। तो पूजा पाठ से ही फर्क पड़ेगा ना, पहले तो ग्रह बलवान होगा फिर आप पैसा डालेगा। तो चलिए उसमें बाद में आऊँगा, लेकिन मैंने बता दिया थोड़े शॉर्ट में, जुबान पे बात आ गई तो कह दी। वैसे भी मैं बगैर सोचे विचारे बैठता हूँ वीडियो बनाने, कोई प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग यही है कि जो बोर्ड पे लिख दिया है, मंगल और गुरु की युति की बात करने वाला हूँ। तो आइए आगे बढ़ो। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये बात करते हैं सीधा युति की। देखिए, मंगल और गुरु की युति आपके कुंडली में सबसे श्रेष्ठ युति है। मनुष्य जो है निश्चित रूप से, अब कहीं भी हो तो मैं बाद में आता हूँ किधर क्या। तो अब सवाल ये है कि इसकी युति होती है तो कम से कम एक बात पक्की है कि मनुष्य विवेकपूर्ण होता है, समझदार होता है, सही गलत कुछ समझता है, अच्छे कार्यों में दिलचस्पी लेता है। अब दृष्टि राहु वगैरह नहीं बोलूँगा भाई, वो भी बैठ गया तो फिर इसीलिए कहा ना, दूसरे वीडियो में आ जाऊँगा। तो लेकिन इन दोनों की युति बात कर रहा हूँ, तो वो, और अगर खराब दृष्टियाँ नहीं है, चलिए एक लाइन ही कह देते हैं। अब खराब दृष्टि क्या होगी, शनि राहु की होगी खराब दृष्टि, नहीं पड़े तो अच्छा है, या संगति ना हो। चलिए इतना तो कह ही दिया। तो अब मंगल और गुरु ये गुण अवश्य देते हैं मनुष्य में कि वो विवेकपूर्ण, समझदार और सही होता है, झूठ भी नहीं बोलता है, वो सत्यता में बात करता है। लेकिन सत्यता को कठोरता से नहीं कहता, सत्य को सत्य की तरह कह रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सत्य को ऐसा बोलते हैं जैसे वो सत्य के साथ लाठी भी मार रहा है। मगर मंगल और गुरु की युति आपकी कुंडली में है तो ऐसा ये नहीं करता, ये सभ्यता से ही चीज़ें करे। मतलब कुल लेते कि एक बात पक्की है, मनुष्य को सब अवश्य बना देता है गुरु, और श्रेष्ठ युति राजयोग भी देता है। अच्छे जगहों पर युति मिल जाए इसकी तो बढ़िया युति कहलाती है, दोनों की दशा अच्छी जाती है। मुझे बात ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि जब युतियाँ हो जाती है कि एक की दशा सही है दूसरे की दशा खराब हो जाती है। मगर ये मंगल की आएगी तो भी अच्छे फल देगी, गुरु की आएगी तो अच्छे फल देगी। अब मैंने जैसा पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा कि ये जहाँ जहाँ जाए उसका स्वामी कहाँ गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले लग्न से शुरू करते हैं। तो यही लिखा है मैंने, बात तो पूरे घर की करूँगा। मंगल गुरु यहाँ बेस्ट थी, 100% राजयोग कारक और सुशील सभ्य व्यक्ति,
उद्दंड नहीं, वो राजयोग जिधर रहेगा एक अलग व्यक्तित्व, अलग पर्सनालिटी से पहचाना जाएगा, फील्ड कोई भी हो। अब यहाँ बात नहीं करूँगा फील्ड किस दिशा में जाए, वो फील्ड कोई भी हो, उसे यहाँ बैठ जाता है तो ज़्यादातर मनुष्य ज्ञान की दिशा की तरफ ही चलता है, उसमें ही नाम धाम काम सब कमाता है। महाराज वगैरह जो बनते हैं मंच पे, उनका भी यही होता है। तो ये मंगल युद्ध और गुरु की युति लग्न में बहुत श्रेष्ठ है। अभी जरा देखिए दूसरे स्थान में, यहाँ भी अच्छी, लग्न का स्वामी द्वितीय गया और गुरु अपने घर में, तो ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। श्रेष्ठ कर्म करता है मनुष्य, धन तो जितना आता है वो सही है, मगर यहाँ पे क्या है कि वो गुरु की दृष्टि पड़ जाती है 9 में, तो मनुष्य को श्रेष्ठ कराती है। तो यहाँ की युति अच्छी। तीसरे आ जाइए। अब तीसरे की युति में मंगल के लिए तो ठीक, मगर गुरु वहाँ कमजोर स्थिति में, लेकिन फिर भी इस युति को यहाँ भी मैं कुछ माइनस पॉइंट नहीं दे रहा हूँ, उन दोनों की अपेक्षा थोड़ा कम लेकिन बेहतर। लेकिन ये भी देख लीजिए, जहाँ जहाँ जा रहे हैं अभी 2 जगह तो खुद ही अपने अपने घर के थे, अब शनि देखना पड़ेगा कहाँ गया है, तो उसके आधार पर आप तय करेंगे कितनी श्रेष्ठ। शनि देख लीजिए कहाँ गया, केन त्रिकोण में गया, गड्ढे में गया, गड्ढा मतलब 6/12, वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो फिर ये युति उतने परिणाम उतने फल नहीं देंगे। इधर आ जाइए, चौथे स्थान भी बढ़िया, मंगल और गुरु की युति, जिसको मैं अच्छी युति कहूँगा, अच्छे फल देगी, जीवन में तरक्कियाँ देगी, जिसको राजयोग कहते हैं। मैंने कहा ना, ये कुल ले दे के क्या है कि गुरु और मंगल की जो युति है वो श्रेष्ठ है, ज़्यादातर जगहों पे अच्छे परिणाम, अच्छे फल देती है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, कम से कम मनुष्य को सभ्य और सुशील और समझदार अवश्य बना के रखती है। वो भले कितना धन कमा ले, धन भी आएगा तो अभिमान नहीं होता है, धन का भी भले बड़े पद पे चला जाए मगर अभिमान नहीं, ज़्यादातर लोग हो जाता है। तो इसलिए गुरु और शनि की युति यहाँ भी पद खराब इसलिए मैंने लिया है हाँ, कि आपके कर्म स्थान को दोनों ग्रह देखते हैं। अब शनि देख लीजिए कहाँ गया, तो दोनों ग्रह देखते हैं किसको, और ये मित्र हैं इसके दोनों, मंगल और गुरु। इसलिए मैंने पद की बात की। तो यहाँ जब बैठेंगे तो पद प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं, मनुष्य को ऊंचाई देते हैं, तो बहुत अच्छी युति मैं यहाँ भी कहूँगा शनि की राशि में। इधर आइए, अब अपने ही घर में है गुरु, उसके घर में मंगल आ गया, अपने से पंचम गया मंगल, तो ये युति भी श्रेष्ठ। मनुष्य ज्ञानी, दानी, धनवान, समाज में नाम कमाने वाला, अच्छे कार्य करने वाला अवश्य हो, क्योंकि यहाँ तो बैठे गुरु कहाँ देखता है। अब युति क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियाँ, तो कहीं न कहीं से एक आध जगह से आपके अच्छे स्थान में पड़ी जाती है तो श्रेष्ठ हो जाती। तो यहाँ भी मैं युति अच्छी बोलूँ। अब छठे स्थान पे आ जाइए, अब यहाँ मंगल के साथ गुरु है, ये भी युति अच्छी, मगर धन की आवक में मनुष्य को संघर्ष करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। धन का स्वामी छठे गया और पंचम का स्वामी भी होकर गुरु छठे गया, तो संतान भी कम रहेगी, हो जाएगी संतान, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगी, लेकिन कम रहेगी, जिसको कहते हैं संतान में बाधा आती और धन में बाधा भी आएगी। तो रुक रुक के धन मिलेगा, ऐसा नहीं कि जीवन रुक जाएगा, लेकिन चलेगा, धन की बस रहेगी, बाकी सब कार्य श्रेष्ठ करेगा, क्योंकि यहाँ से लग्न में मंगल देखेगा और कम से कम पंचम से इधर देखिए, गुरु भी अपने घर को देखता है द्वितीय स्थान पे। तो इस युति को भी मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन धन के लिए संघर्ष अवश्य कराएगी, बाकी सब देगा, ज्ञान देगा, सामाजिक स्तर देगा, सब कुछ मिलेगा, जितने आप हैं स्तर के उस हिसाब से आपको सम्मान भी मिलेगा। इधर आइए, यहाँ भी ठीक, खाली विवाह के हिसाब से थोड़ा गड़बड़, क्या है, गुरु भी यहाँ पर अच्छे परिणाम दे, सप्तम भाव के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए तनाव युक्त रहेगा मामला, बाकी के लिए इतना खराब नहीं चीज़ होगा। लेकिन अब लाइफ पार्टनर अर्थात विवाह, आपका जो पार्टनर है, आपका जो साथी है, मतलब लाइफ पार्टनर स्त्री या पुरुष होगा, स्त्री कुंडली तो पुरुष होगा, पुरुष की कुंडली तो स्त्री होगी, उनमें तनाव थोड़ा बना रहेगा, मतभेद अवश्य रहेगा। कारण क्या है कि देखिए शुक्र की राशि में गए, तो शुक्र जो है यहाँ अच्छे परिणाम देता नहीं जाता, मतभेद बनाता है, तो वो रहेंगे, बाकी चीज़ों के लिए खराब नहीं। अब यहाँ पे तो मैं खराब ही कहूँगा, अष्टम
कारण क्या है कि ये अब बुध अच्छे फल देते ही नहीं। क्या है कि शुक्र तो एक बार फिर भी कुछ ठीक, बुध इसमें खराबियां देता है। ऐसा नहीं बुद्धि नहीं होती, ये बुद्धि चलाते भी हैं तो इनको नुकसान हो जाता है वृश्चिक लग्न वालों को। इसलिए कई बार मैं बोल चुका हूँ वृश्चिक लग्न वालों, जो जीवन जैसा उसको एकदम स्पष्ट ऐसे जीव, चतुराई आपको लाभ देगी नहीं, 100% नुकसान कराएगी आज नहीं तो कल। तो यहाँ की युति यहाँ पे आके ये दोनों मामला गड़बड़। अब इधर भी बढ़ेंगे, मंगल की राशि में है, एक उच्च का एक नीच का, वो विषय नीच का छोड़ दिया। चंद्रमा की स्थिति देख लीजिए कहाँ गया, तो यहाँ की भी स्थिति बढ़िया है, कोई परेशानी जैसी बात दिखती नहीं। मंगल और गुरु की युति बढ़िया होती, फर्स्ट क्लास, इधर भी बढ़िया। मंगल और गुरु दशम भाव में बैठे हैं अच्छा है, कुछ विशेष, अरे विशेष क्या, विशेष ही है, विशेष बनाएंगे भी सूर्य की राशि में और कर्म स्थान पे अच्छा है। दृष्टि डालने के गुरु यहाँ पर जब अपने घर पे कहा नहीं, इसके लिए इनकी युति श्रेष्ठ हो जाती, कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि पड़ती, सप्तम तभी देते हैं चौथे घर पे, तो भूमि भवन मकान के लिए भी बढ़िया। शनि थोड़ा भी अच्छा है तो प्रॉपर्टियाँ वगैरह आपकी बढ़िया बनेगी, संपत्ति बनेगी और मनुष्य प्रसन्नचित रहता है, वाणी अच्छी रहेगी। तो कुल ले देखें यहाँ भी बढ़िया है। इधर आइए, अब यहाँ भी देखिए 11वें स्थान पे गुरु तो ठीक, मगर मंगल गया है वो ठीक नहीं, तो उसमें से एक ऐसी दशा निकलेगी जो थोड़ा सा आपको रोक या कष्ट दे जाएगी। हमने कहा नहीं कि बस सबसे जंजाल आपके बुध है, एक तो अष्टम ऊपर से 11, ये दोनों रोग स्थान है। आपके लगने से एक राशि चटे हो जाता है लाभ स्थान, तो यहाँ युति बहुत श्रेष्ठ नहीं मानी जाएगी, थोड़ी सी अब सेहत की दृष्टि से बता रहा हूँ, आय वगैरह की दृष्टि से तो विषय दूसरा है, शिक्षा वगैरह की दृष्टि से बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। आदमी शिक्षा के मार्ग से ही ऊंचाइयाँ पाता है, लाभ पाता है, अर्थात अच्छी पोस्ट वगैरह हो जाता है, लेकिन रोग अवश्य थोड़े यहाँ भी मनुष्य को रहते हैं मंगल की वजह से, लग्नेश की वजह से, बस इतने, बाकी और कुछ गड़बड़। अब ये 12वें तो बिल्कुल मैं सही नहीं मानूंगा, 12वां तो गुरु भी नहीं जाना चाहिए। क्या है कि वहाँ जाके दो गलत स्थान जागृत कर देता है, सप्तम से छठे को, नौम से आठवें को, और खुद 12वें बैठे। मतलब कहानी ये हो जाती है कि जिस डाल पे आदमी बैठता है उसी को काटता है। सब कुछ घर में है, सब धन वो पहले से भी है, मगर मनुष्य ऐसी कोई हरकत करता है जिसमें परेशानी में आता है, मुसीबत में आता है। तो वहाँ 12वें घर की युति को मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कह रहा हूँ, और ना ही जाए किसी का तो अच्छा है। अब है किसी का तो क्या कर सकते हैं, तो अब उसमें क्या है, गलत कार्य मत कीजिए बस, तो बाकी बुरे फल नहीं मिलेंगे। गलत किया नहीं है आपने कुछ, तो यहाँ क्या कई बार और भी लोग जीवन में होते हैं, गलत करके भी बच जाते, निकल जाते, मगर ये आप नहीं बचेंगे, आप दंडित होंगे। चतुराई अगर मारी कि हम चलो ये निकल ही लेंगे कुछ करके थोड़ा सा, और लोभ के चक्कर में जाता है, तो ना फंसे तो बेहतर है। जिनका यहाँ मंगल और गुरु बैठा है, तो उससे क्या होगा कि जीवन में परेशानियों से बचे रहेंगे, वरना ही डालेंगे जरूर 12वां मैं लग्नेश कभी अच्छा मानते हैं ना, मैं 12वें गुरु को भी कभी अच्छा नहीं मानता। मैंने बहुतों की पत्रिका में देखा है, कुछ ना कुछ आदमी ऐसी हरकत कर देता है जिसकी वजह से परिवार भी परेशान होता है, मतलब जिसको कहते हैं बदनामी का दाग लगता है, समझे आप। तो ना करें तो ज़्यादा बेहतर, तो गलत कार्य ना करें। पूजा पाठ नहीं करते कोई बुराई नहीं, मतलब संत नहीं है कोई बुराई नहीं, बाकी सब कीजिए, गलत कार्य मतलब कानून के विरुद्ध काम मत, अनैतिक काम जिसको कहते हैं, जो नहीं करेंगे तो बचे रहेंगे, करेंगे तो फंसेंगे, और आप फंसेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। कई लोग छोटा मोटा करके निकल लेते, पता ही नहीं चलता है, मगर आप सोच के चलने की पता नहीं चलेगा तो आप गलत रहेंगे। में 24 में किया हो सकता है, 25-26 तक न बचे, 27 में पता चल जाएगा दुनिया तो इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ और साफ सुथरी दे रहा हूँ, मतलब एन केन प्रकेन नहीं लगा रहा हूँ मैं, ये बट में बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल क्लियर कह रहा हूँ आपसे।
तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अर्थात इतना मैंने कहा, आपको समझाया, तो इसका मतलब मैं वहाँ की युति को अच्छा बिल्कुल नहीं मान रहा। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि मंगल और गुरु की युति कहीं भी हो, वो थोड़ी ठीक ही होती है। तो विवेकवान सारी चीज़ें रहेंगे, लेकिन कभी जब कहा ना, वो कोई परेशानी का जब समय आता है तो मति घूम जाती है, घुमा देगी 12वां घर। शुक्र जरा भी खराब हुआ, पक्का घुमा देगी। तो शुक्र की स्थिति को भी अवश्य देख लीजिए, वो कहाँ गया। और क्या है कि शुक्र जो है ना, अच्छी स्थिति में जाके भी वो दिमाग तो खराब कराएगा। वो शुक्र की राशि में है और वो अग्नि तत्व है। इधर तो वृषभ पृथ्वी तत्व होता है, अग्नि क्या करती है? बड़ी जल्दी भक्ति वो फैलती है। तो अपनी तरफ से मैंने समझा दिया, बाकी आप सब समझदार हैं। तो ये मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।